नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों जुड़ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम, जिसका नाम है पक्ष विपक्ष, जहां खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। आइए पक्ष विपक्ष की शुरुआत करेंगे। पहली खबर पर नजर डालते हैं, जहां 26 अगस्त को महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के मालवन में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अचानक ढह गई थी। तब से लेकर अब तक ये मामला लगातार गर्मा रहा है। हालांकि मूर्ति गिरने के केस में 2 लोगों पर केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन विपक्ष है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने आज दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन शुरू किया है, निकाला है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माफी मांगी है। अजित पवार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना को लेकर मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। हालांकि इसके बाद जब प्रधानमंत्री पालघर पहुंचे थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी काफी भावुक अंदाज में कहा था कि ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आइए इस खबर का पक्ष जो है वो भी आपको दिखाते हैं। तो महाराज पर महासंग्राम जारी है और इन सब के बीच इस खबर का पक्ष ये कहता है कि सिंधुदुर्ग के मालवन में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में आज महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जहां उद्धव गुट ने पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की थी, वहीं अब विपक्षी दल के नेता भाई जगताप ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराष्ट्र के लोग बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो सियासत चरम पर है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से आज बाकायदा मोर्चा खोल दिया गया है, लेकिन इस खबर पर अब विपक्ष क्या कहता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कनिका से। महाविकास अघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवबा की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला ढह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, और वो पुतला ढह गया है। उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे, आंदोलन कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता। तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको समझा देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा ढहने की घटना पर एमवीए के द्वारा विरोध मार्च निकाले जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का लाल कोट से एक भी भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उल्लेख किया हो। नेहरू जी ने तो अपने भारत की खोज में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान किया था। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी मांगेगी? ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास अघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी? ये आंदोलन जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है उनके लिए ये बहुत ही
भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा ढहने पर अब लगातार सियासत जो है, प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। ऐसे में विपक्ष जो है रैली निकाल रहा है, तो प्रधानमंत्री खुद इसका जिक्र अपने संबोधन में कर चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर राजनीति करना कतई सही नहीं है। वक्त दूसरी खबर पर नजर डालते हैं जो दिल्ली से है, जहां इन दिनों दिल्ली की सत्ता में बैठी केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अब मोर्चा खोल रखा है। जहां आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन आक्रोश रैली भी निकाली है। वहीं इंदिरा कल्याण बिहार तुगलकाबाद में भी सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। साथ ही सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी भी इसमें शामिल रहे हैं। इसके साथ ही आज बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पानी, बिजली और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का मुद्दा भी उठाया है। आइए इस खबर का पक्ष भी जान लेते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में निकाली गई जन आक्रोश रैली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मालवीय नगर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला और कहा कि पानी का मुद्दा उन्होंने दरअसल पुरजोर तरीके से उठाया। कहा कि एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। 3 झुग्गियों पर एक नल है। ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पाइप से पानी पहुंचाने के वायदे किया करती थी, लेकिन यही आज साफ पानी भी जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। न मुफ्त बिजली है, न मुफ्त पानी है। दिल्ली की जनता कब तक केजरीवाल सरकार के झूठे वायदों का दंड सहती रहेगी? ये बड़ा आरोप आज बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इस पूरे के पूरे मोर्चे को कहा जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले साल में जो चुनाव है उसे देखते हुए एक आधार बनाने के रूप में तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष, खासतौर से अब आम आदमी पार्टी इस खबर के विपक्ष में आम आदमी पार्टी क्या कहती है, अब आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कनिका से। आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। आज हम लोग इंदिरा कैंप और वाल्मीकि बस्ती दोनों जगह आए हैं मालवीय नगर विधानसभा में, और यहाँ पर आकर लोगों का आक्रोश देखने वाला है। 3 झुग्गियों पे एक नल है। ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो पाइप से पानी पहुंचाने के झूठे वादे करती थी। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं दे पा रहे जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है, यानी न मुफ्त बिजली न मुफ्त पानी। कब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के झूठे वादों का दंश सहती? तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको समझा देते हैं। आज एक और जहां दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बिजली के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय बीजेपी के आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली में 24 घंटे बिजली की गारंटी की बात करते नजर आए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसें लाई गई हैं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली की गारंटी करके डीजल का प्रदूषण कम किया गया। दिल्ली में फॉरेस्ट ग्रीन बेल्ट को 20% से बढ़ाकर 23.6% कर दिया गया। लाखों पेड़ भी दिल्ली में लगाए गए हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारे आंकड़े आ रहे हैं। दीर्घकालिक जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है उससे हमें फायदा हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आज 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे लाई गई हैं। दिल्ली में प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी ईवी पॉलिसी के माध्यम से उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। आज लाखों गाड़ियां जो है सड़क पे प्राइवेट भी व्हीकल आ चुके हैं। तो दिल्ली में सीएनजी की पहले से ही बसें हैं।
दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करके पूरे दिल्ली से जो तो आपने तस्वीरें देखी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की सड़कों पर है और दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार के कामों के खिलाफ जनता को जागरूक कर रही है। दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर हम अवेयर हैं, लेकिन अभी हाल ही में जब बरसात में जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली के कई इलाकों से आई हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, जहां चुनाव आयोग ने हरियाणा में वोटिंग की तारीखें अब बढ़ा दी हैं। जहां 1 अक्टूबर को चुनाव होना था वहां 5 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं रिजल्ट्स जो है वो 8 अक्टूबर को आएंगे। आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पहले दोनों ही राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन हरियाणा में वोटिंग की तारीख बदलने को लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई थी, जिस मामले पर अब बीजेपी और कांग्रेस जमकर हमले भी बोल रही है। आइए इस खबर का पक्ष क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो चलिए इस खबर के पक्ष की तरफ लिए चलते हैं आपको। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर करने पर कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का कहना है कि बीजेपी के लिए न केवल ईडी और सीबीआई काम कर रही है, बल्कि अब तो चुनाव आयोग ने भी बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग के कारण तारीखें आगे बढ़ा दी है, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी हरियाणा में हार से डर गई है, इसलिए उन्होंने नतीजे 5 दिनों के लिए टाल दिए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी लोगों की नजरों से साफ हो जाएगी। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं कनिका से। तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि आगे बढ़ने पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि बीजेपी की भारत के प्रजातंत्र में प्रतिबद्धता लोग अधिक से अधिक मतदान कर सके ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए है। कांग्रेस का ये बोलना दिखाता है कि ये भाग रहे हैं। अगर कांग्रेस को ये तरीके नहीं पसंद तो वोट डालने मत जाना और घर बैठो। जिनको पसंद है उन्हें वोट डालने दीजिए। तारीख लोगों के हित में बढ़ाई गई है, हम लोगों के हित में ही सोचते हैं। तो हरियाणा में तारीखों को लेकर सियासत चल रही है, लेकिन तारीखें आगे बढ़ें या पीछे हों, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको घर से जरूर निकलना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद। जय हिंद।